चांद शुरुआत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बड़े वाला स्वागत। अगेन बड़े वाला स्वागत इसलिए क्योंकि नेट जेआरएफ का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, तो बहुत बड़े वाला स्वागत और बहुत बड़े वाला कांग्रेट्स जिनका नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने रिजल्ट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए खुशी की बात नहीं है, हम मेंटोर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी बहुत आपसे ज्यादा खुशी हम लोगों को होती है। तो जरूर अपने रिजल्ट्स हमारे साथ आप लोग शेयर कीजिएगा। जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ इस साल तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे आगे के लिए तो आपका और भी बेहतर स्कोर आएगा और पक्का क्लियर हो जाएगा। सो कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, ये बात नहीं लगी रही है। अब इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आगे क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो इससे पहले भी हमारी आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें आई शेयर्ड what next after cracking this prestigious examination, so you should or must watch that particular video as well. तो चलिए अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। Obviously you will be like appearing for JRF position, project positions और PhD के लिए आप लोग अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, सीवी और रिज्यूमे पे आपको वर्क करना है। तो इस तरीके से रिज्यूमे पे वर्क कीजिए, अपना सीवी तैयार कीजिए कि वो अलग से ही दिखे, शॉर्टलिस्ट हो जाए और दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में, राइट। सो मेक योर सीवी स्टैंड आउट एज आई ऑलरेडी शेयर्ड अर्लियर। एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो भी आप लोगों का ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में सीजीपीए रहा है, परसेंटेज रहा है, या जो अलग या कोई और ग्रेड सिस्टम रहा है तो उसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा। एकेडमिक रिकॉर्ड मैटर्स, तो वो मैटर करता तो उसको हाईलाइट कीजिए। नेक्स्ट, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, लैबोरेटरी ट्रेनिंग या फिर कोई भी ट्रेनिंग आप लोगों ने की है अपनी ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में, उसको जरूर मेंशन कीजिएगा कौन कौन से आपका एक्सपर्टीज है। क्योंकि अगर आप लोग देखें ऐड जो निकल के आते हैं प्रोजेक्ट वैकेंसीज के, सो दे आर लाइक कि डिजायरेबल में डाल देते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टेम सेल पे कोई प्रोजेक्ट वैकेंसी निकली हुई है तो दे विल बी मेंशनिंग लाइक डिजायरेबल कैंडिडेट को ये चीजें आनी चाहिए। या फिर कोई आप ऐसे टॉपिक में इंटरेस्टेड है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फिर टीबी से रिलेटेड है, कोई बीमारी से, वायरल डिसीजेस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अपना लेबोरेटरी एक्सपीरियंस जरूर मेंशन कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, इन विच यू आर एन एक्सपर्ट वर्कर, ठीक है। और कहीं कहीं पे मैंडेटरी भी लगा देते, खाली डिजायरेबल नहीं, दे आर लाइक द मेंशन कि ये आपको आना चाहिए। तो ये हुआ ट्रेनिंग की बात या फिर आपका लैब एक्सपर्टीज की बात। अब किस तरीके से आप लोग करेंगे अप्लाई, देखिए अब आप लोगों ने एग्जाम क्लियर कर दिया है तो पीएचडी जो है आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, वो ही आपका क्या होने वाला है, फ्यूचर होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उन्हीं प्रोजेक्ट में एंट्री कर रहे हैं जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो जिनका बॉटनी में इंटरेस्ट है, कोई ऐसा टॉपिक जो कि प्लांट से रिलेटेड है, मेडिसिनल प्लांट्स ले लीजिए, तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स में कोशिश कीजिएगा अप्लाई करने की। या फिर जिसको स्टेम सेल में इंटरेस्ट आ रहा है, कैंसर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है, सो मेक श्योर आप उसी में अपना पीएचडी कंटिन्यू करें या फिर जेआरएफ या एसआरएफ कंटिन्यू करें। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि 4-5 साल आप लोगों को यहाँ पे लगाने हैं, तो पूरी पैशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को उसमें एक्सेल करना है। तो खाना पूर्ति नहीं कि कहीं पे भी मैं घुस जाऊँ इस पोजीशन में, डोंट ट्राई। होता है ऐसे यार कि हम कहीं पे भी अप्लाई कर देते हैं, बट उससे पहले आप लोग वर्क कीजिएगा कि ये मेरा फ्यूचर होने वाला है, मुझे इसी में इंटरेस्ट है और मैं इसी फील्ड में या इसी टॉपिक या इसी प्रोजेक्ट के अंडर एंट्री करूंगा या करूंगी। सो मेक श्योर वर्क ऑन दैट। आपके पास अब टाइम है तो उस पर फोकस कीजिए। तो ये बात हुई आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, ओके। सो बहुत सारी प्रोजेक्ट वैकेंसीज निकल के आएगी। अगर आप देखें, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रेस्टिजियस लाइक रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स में आप लोगों को जेआरएफ वैकेंसी मिलेगा, और डीआरडीओ में निकलता है वैकेंसी, हर जगह हर इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो
उसमें आप लगातार 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 लगे रहिए, गिव अप नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एनरोल होते हैं और सीट्स कहीं ना कहीं कम है टू बी ऑनेस्ट। तो गिव अप नहीं करना, लगे रहना इस प्रोसेस में, अप्लाई करते रहिए करते रहिए करते रहिए। कि ट्राई टू कीप इन टच विद द साइंटिस्ट्स और प्रोफेसर्स ऑफ अगेन ऑफ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी आपको क्लिक कर रहा है प्रोजेक्ट, उसके जो सुपरवाइजर्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी जरूर कीजिए कि उन्होंने क्या क्या वर्क कर रखा है, कौन कौन से पेपर्स उनके पब्लिश्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, है ना। पता होना चाहिए कि हम लोग ये करने वाले हैं, अपना ही कुछ हम लोग अपना प्रपोजल ऑब्वियसली तैयार करेंगे ना, तो किस तरीके से करेंगे। पब्लिकेशंस की मैंने यहाँ पे बात कर दी है, तो अगेन आई रिपीट, ट्राई टू फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर पेपर्स जो कि बढ़िया जर्नल्स में जिन सुपरवाइजर्स के पेपर्स पब्लिश हुए हैं, तो वो भी आप लोग देखिएगा कि बढ़िया 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 इनका जो प्रोजेक्ट है बहुत सुपरवाइजर्स का बहुत अच्छा चला है और काफ़ी हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में इनका पेपर छपा है, ताकि आप लोगों का भी जो पेपर आगे जाके बढ़िया तरीके से पब्लिश हो। वो तो मैटर करता ही करता है ना। तो क्वालिटी पेपर्स, गो फॉर हाई क्वालिटी पेपर्स, राइट। सो एम्बिशन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी डिग्निफाइड साइंटिस्ट इन फ्यूचर। सो दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मीनवाइल यू कैन अप्लाई अब्रॉड एज वेल, जरूर वो भी जरूर कीजिएगा। तो बाहर की भी जो यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे बहुत अच्छे रिसर्चेस चल रहे हैं, उस पे भी वर्क कीजिए और अप्लाई कीजिए वहाँ पे भी पीएचडी पोजीशंस के लिए, या फिर डायरेक्ट अगर आपको जेआरएफ वहाँ पे मिल रहा है, सो दे कंसीडर बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ स्कॉलरशिप फॉर श्योर। सो कीप अप्लाइंग ओवरसीज एज वेल, बाहर भी जरूर जरूर अप्लाई करते रहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, क्योंकि विदेश मिलता है बाहर भी। ठीक ठीक। अब रिज्यूमे पे मैं दोबारा से आ जाती हूं। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, लेबोरेटरी वर्क, या फिर आपने किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अगर काम किया तो उसको भी मेंशन जरूर कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है। पब्लिकेशंस, आपके जो भी पेपर्स पब्लिश हुए हैं इससे पहले एमएससी में या दूसरे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने कर रखा है, तो पब्लिश्ड डेटा, पब्लिश्ड पेपर, वो भी सीवी में जरूर 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 हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि इस बेसिस पे भी काफी भी नहीं, इस ये चीजें क्राइटेरिया होती है आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए, सो दैट यू कैन अपीयर फॉर एन इंटरव्यू लेटर। ओके, सो पब्लिकेशंस अगेन मैटर। नेक्स्ट, सेमिनार्स, इफ यू हैव अटेंडेड, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स वगैरह जो भी आप लोगों ने अपने किए होंगे, कोई प्रेजेंटेशन आपने की है तो उसको भी हाईलाइट कीजिएगा। तो जितना आप सीवी और रिज्यूमे पे वर्क करेंगे, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग योर सीवी और रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड व्हाइल दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब बात आती है इंटरव्यू की, तो उससे रिलेटेड टिप्स और अपडेट्स भी आई keep on sharing with you people. So फिलहाल आप इस पे फोकस कीजिए, and all the very very best. Please don't forget to share your experiences or results with us. All the very best. Thank you so much.